समुंदर की शांत दिखने वाली लहरों के नीचे इस समय बहुत कुछ उबल रहा है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस और बीच में एक ऑयल टैंकर जिसका नाम है मरीनेरा, जिसे अमेरिका बेला वन कह रहा है। वेनेजुएला वाले बवाल के बाद पहले ही दुनिया की राजनीति में तनाव बढ़ा हुआ था और अब ये मामला सीधे अटलांटिक महासागर तक पहुंच गया है। कहानी जितनी सीधी दिखती है, असल में उतनी ही पेचीदा और खतरनाक है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने 2 घोस्ट शिप्स यानी ऐसे जहाज जो अपनी पहचान छुपाकर काम कर रहे थे, उन्हें पकड़ लिया है। इनमें एक का नाम सोफिया और दूसरा बेला वन बताया जा रहा है। अमेरिका के मुताबिक ये दोनों जहाज नार्को टेररिज्म यानी नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़ी फंडिंग में इस्तेमाल हो रहे थे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड की स्पेशल टैक्टिकल टीमों ने एक साथ 2 ऑपरेशन किए, एक उत्तरी अटलांटिक में और दूसरा कैरेबियन सागर के पास। यहीं पर मरीनेरा को रोका गया और फिर उस पर कब्जा कर लिया गया। रूस की कहानी इससे बिल्कुल उलट है। रूस का कहना है कि जिस जहाज को अमेरिका बेला वन बता रहा है, वो असल में मरीनेरा है और वो पूरी तरह से कानूनी तरीके से रूसी झंडे के नीचे रजिस्टर किया गया टैंकर है। रूस के परिवहन मंत्रालय का कहना है कि 24 दिसंबर को ही इस जहाज को आधिकारिक तौर पर रूसी झंडे के तहत चलने की इजाज़त दी गई थी। रूस का ये भी दावा है कि जैसे ही अमेरिकी फोर्सेज ने दोपहर करीब 3 बजे जहाज पर धावा बोला, वैसे ही मरीनेरा से उनका रेडियो संपर्क टूट गया। इसके बाद से जहाज और उसके क्रू के बारे में रूस को कोई सीधी जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये मामला सिर्फ एक जहाज तक सीमित नहीं है। असल में ये अमेरिका और रूस के बीच चल रही उस बड़ी भू राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है जो वेनेजुएला से शुरू हुई थी। अमेरिका पहले ही वेनेजुएला पर सख्त पाबंदियां लगा चुका है और जो भी देश या कंपनी वहां से तेल खरीदने या बेचने में मदद करती है, उसे भी शक्ति नज़र से देखा जाता है। रूस लंबे समय से वेनेजुएला का समर्थन करता आया है और वहां के तेल सेक्टर में उसकी बड़ी हिस्सेदारी भी मानी जाती है। ऐसे में अमेरिका को शक है कि कुछ रूसी या रूस से जुड़े टैंकर पाबंदियों को चकमा देकर तेल और दूसरी चीज़ों की सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि ये जहाज सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि ड्रग्स और दूसरे गैरकानूनी नेटवर्क से जुड़े पैसों की आवाजाही में भी इस्तेमाल हो रहे थे। हालांकि इस बात का पुख्ता सबूत अभी तक सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया है। रूस ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। मॉस्को का साफ कहना है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों की धज्जियां उड़ाई हैं और एक संप्रभु देश के झंडे तले चल रहे जहाज को जबरन कब्जे में लिया है। मामला यहीं नहीं रुका। खबरों के मुताबिक अपने ऑयल टैंकर की सुरक्षा और दबाव बनाने के लिए रूस ने अपनी सबसे खतरनाक और रहस्यमयी पनडुब्बी बेल्गोरोड को अटलांटिक महासागर की तरफ भेज दिया है। बेल्गोरोड पनडुब्बी को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खास पनडुब्बियों में गिना जाता है। ये वही पनडुब्बी है जो पोसाइडन नाम के न्यूक्लियर ड्रोन टॉर्पीडो ले जाने में सक्षम मानी जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही इसे लगभग अजेय हथियार बता चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि रूस इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ एक टैंकर के लिए इतनी बड़ी सैन्य हलचल जरूरी थी? असल में बात टैंकर से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये सीधा सीधा ताकत दिखाने का खेल है। अमेरिका ये संदेश देना चाहता है कि वो अपनी पाबंदियों को मनवाने के लिए समुंदर के बीच भी किसी को नहीं छोड़ेगा। वहीं रूस ये दिखाना चाहता है कि वो अपने जहाज़ों और अपने हितों की रक्षा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री राक्षस भी भेज सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी 2 बड़ी महाशक्तियां इस तरह आमने सामने आती हैं, तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े तूफान का रूप ले सकती है। क्यूबा मिसाइल संकट से लेकर यूक्रेन और सीरिया तक दुनिया कई बार इस तरह के तनाव देख चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मैदान समुंदर है और बीच में एक ऐसा जहाज है जो अब सिर्फ तेल ढोने वाला टैंकर नहीं, बल्कि अमेरिका रूस टकराव का प्रतीक बन चुका है। फिलहाल दोनों तरफ से बयानबाजी तेज है, लेकिन कोई भी सीधी जंग की बात खुलकर नहीं कर रहा। फिर भी जिस तरह से बेल्गोरोड पनडुब्बी की तैनाती की खबरें आ रही हैं, उससे ये साफ है कि रूस कोई सॉफ्ट स्टैंड लेने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका भी अपनी कार्यवाही को सही ठहराने पर अड़ा हुआ है। अब देखना ये होगा कि मरीनेरा यानी बेला वन का ये मामला कूटनीतिक बातचीत से सुलझता है या फिर ये धीरे धीरे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट की तरफ बढ़ता है। इतना ज़रूर है कि अटलांटिक की ये शांत लहरें इस समय 2 महाशक्तियों के बीच चल रही खामोश लेकिन खतरनाक जंग की गवाह बन चुकी हैं और दुनिया की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं कि अगला कदम कौन और कब उठाता है।